जागत सोवत स्वप्न दिवस ऋषि कान कान जकरी सुनत जोग लागत है ऐसो ज्यो कवि ककरी। यहाँ जो है गोपिकाएं जो बहुत ज्यादा दुखी हो जाती हैं और योग का संदेश उन्हें अच्छा नहीं लगता है, उनके मन को नहीं भाता है, तब वो कहती हैं कि हमारे लिए जो हरि हरि यानी कौन, श्री कृष्ण जो है एक हारिल पक्षी की लकड़ी की भांति है। प्यारे बच्चों, हारिल एक तरह का पक्षी होता है जो अपने पैरों में अपने पंजों में हमेशा एक लकड़ी को पकड़े रहता है और सारा जीवन वो उसको नहीं छोड़ता है। ठीक है, उसी प्रकार गोपिकाएं कहती हैं कि जो श्री कृष्ण का नाम है, उनका जो प्रेम है, वो हमने अपने हृदय में अपने मन में अच्छे से धारण किया हुआ है। उस पक्षी की लकड़ी की भांति है जो उसे कभी नहीं छोड़ता। और हमने श्री कृष्ण को, श्री जो हरि हमारे, उनका नाम अपने मन से, वचन से, कर्म से अपने हृदय में दृढ़ करके मजबूती से पकड़ा हुआ है, धारण किया हुआ है। उसे हमसे अलग करना संभव नहीं है। इसके बाद वो कहती हैं जागत सोवत स्वप्न दिवस ऋषि काना काना जकरी। वो कहती हैं हम जागते हुए, सोते हुए, स्वप्न में, दिन में, रात में केवल एक ही नाम जपती रहती हैं, और वो क्या है, कान्हा कान्हा, के हमारे श्री कृष्ण आएंगे और हमारा कल्याण करेंगे। ठीक है, इसके बाद वो कहती हैं सुनत जोग लागत है ऐसो ज्यों कवि ककरी। वो कहती हैं कि आपका ये योग का संदेश सुनकर हमें ऐसा लग रहा है मानो कोई कड़वी ककड़ी किसी ने हमारे मुंह में डाल दी हो, जिसे खाकर मुंह एकदम बेस्वाद हो जाता है। सुन तो व्याधि हमको ले आए, देखी सुनी न करी। इसके बाद वो कहती हैं हे उद्धव, आप ये किस तरह की बीमारी हमारे लिए ले आए हैं, ना हमने इसके बारे में कभी देखा है, ना सुना है और ना किया है। यह तो सूरत नहीं ले सौंपो जिनके मन चक्री। इसके बाद वो कहती हैं कि सूरदास के माध्यम से कहती हैं कि हे उद्धव, ये जो आपका योग का संदेश है, श्री कृष्ण ने जो आपको दिया है, इसे आप उनको सौंपिए जिनके मन चंचल हैं, अर्थात भटकते रहते हैं, अर्थात एक जगह स्थिर नहीं रहते। क्योंकि हमारा मन तो कहाँ स्थिर है, श्री कृष्ण की भक्ति में। हमने अपने मन, वचन और कर्म से श्री कृष्ण के नाम को अपने हृदय में धारण किया हुआ है। हमें जागते, सोते, स्वप्न में, रात में, दिन में एक ही नाम नजर आता है, एक ही नाम हम लोग जपते हैं, और वो क्या है, कान्हा कान्हा। इसके बाद वो कहती है कि ये जो आपका योग का संदेश है, वो ऐसा लग रहा है जैसे किसी ने हमारे मुंह में बेस्वाद कड़वी ककड़ी डाल दी है, जिसे खाकर मुंह बेस्वाद हो जाता है। और ये कैसा रोग आप हमारे लिए लेकर आए हैं, ये हमने कभी ना सुना है, ना देखा है, ना किया है। इसलिए ये जो आपका योग का संदेश है, आप उन्हीं को सौंपिए जिनके मन चकरा रहे हैं, जिनके मन स्थिर नहीं है। हमारा मन एक रूप से एक ही जगह स्थिर है, वो कहाँ है, श्री कृष्ण में। चलिए आगे चलते हैं। पद नंबर 4 में गोपिकाएं कहती हैं उद्धव पर तंज कसते हुए, कहती हैं यानी उनका मखौल उड़ाते हुए, उनको महसूस नहीं होता, बड़ी सभ्य भाषा में कहती हैं हरि है राजनीति पड़ी आए। वो कहती हैं अब लग रहा है हमें कि हमारे जो श्री कृष्ण हैं उन्होंने राजनीति पढ़ ली है, तभी तो वो इस तरह की बात कर रहे हैं। समुची बात कहत मधुकर के समाचार सब पाए, एक अति चतुर होते पहले ही अब गुरु ग्रंथ पढ़ाए। वो कहती हैं उन्होंने अब क्या है, राजनीति पढ़ ली है, तभी तो वो क्या कर रहे हैं, हमें ये राजनीति पढ़ा रहे हैं। योग का संदेश हमारे लिए आपके द्वारा भेजा है उन्होंने, तभी तो अपने दूत के द्वारा हमारे पास क्या किया है, ये योग का संदेश भेजा है। एक तो पहले से वो क्या थे, बहुत चालाक थे, चतुर होते थे, ऊपर से उन्होंने ये गुरु ग्रंथ पढ़ लिया है। आगे वो कहती हैं बड़ी बुद्धि जानी जो उनकी, योग संदेश पठाए उद्धव भले लोग आगे के परिहित दौलत आए। अब वो कहती हैं ये गुरु ग्रंथ पढ़ के ऐसा लग रहा है मानो उनकी बुद्धि पहले से कहीं ज्यादा क्या हो गया, बढ़ गई है। ठीक है, तभी तो वो हमें ये योग का संदेश पढ़ा रहे हैं। ठीक है, अब वो कहती हैं फिर से एक बार तंज कसते हुए कहती हैं श्री कृष्ण के ऊपर कि ये अच्छे लोग हैं, उद्धव भले लोग आगे के परिहित दौलत दाए, कि ये अच्छे लोग हैं। श्री कृष्ण को कह रही है कि ये अच्छे हैं कि दूसरों के हित, मतलब दूसरों के हित भी हरे जा रहे हैं, हमारे हित की चिंता कर ही नहीं रहे हैं। ठीक है, गोपिकाओं का हित किस में था भाई, गोपिकाओं का हित तो इस बात में था कि वो आते कहाँ,
ब्रजभूमि में आते, गोपाओं गोपिकाओं के साथ रहते, विहार करते, मतलब उनका उद्धार करते। ठीक है, लेकिन उनके साथ तो अन्याय हो रहा है, इसीलिए वो कह रही हैं उद्धव भले लोग आगे के परहित दौलत धाये। फिर अब अपने मन फेर पहिए चले जाओ होते जुड़ाए, ते क्यों अनीति करे आपन जे और अनीति छुड़ाए। उसके बाद गोपिकाएं कहती हैं कि पहले तो उन्होंने हमारे मन मतलब चुरा लिए, हमारा हृदय को चुरा लिया है, और अब उन्होंने क्या किया है, अपना मन हमसे फेर लिया है, अर्थात श्री कृष्ण हमारे साथ अनीति कर रहे हैं। ठीक है, आगे वो कहती हैं ते क्यों अनीति करे आप उनसे और अनीति छुड़ाए। और उसके बाद वो बताती है राज धर्म तो यह सोच जो प्रजा न जाए सताए, यानी कि गोपिकाएं यहाँ कहना चाहती हैं कि राजा का धर्म होता है ये देखना कि उसके राज्य में प्रजा के साथ कोई अत्याचार ना हो, लेकिन यहाँ तो उल्टा ही हो रहा है। उल्टा क्या हो रहा है, हम श्री कृष्ण की प्रजाएं और वो हमारे हित का हरण कर रहे हैं, हमारे हित का ध्यान नहीं रख रहे हैं। फिर वो मतलब अनीति जो समाज में हो रही होती है, जो लोग एक दूसरे के साथ करते हैं, उसको कैसे छुड़ाएंगे यदि वो खुद ही अनीति करेंगे। उसके बाद वो राजधर्म बताते हुए कहती हैं कि राजधर्म तो यह है जो प्रजा न जाहि सताए, अर्थात प्रजा के सुख और दुख का राजा को ध्यान रखना होता है। ठीक है, तो यहाँ हमारे सूरदास के पद चैप्टर हमारा खत्म होता है। इसमें अब हमारे प्रश्न उत्तर रह गए हैं, अगले वीडियो में हम उनके बारे में बात करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।